आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएससी 2022 इथिक्स जीएस 4 में जो प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है उसके संबंध में। प्रश्न नंबर 3 में 3 उद्धरण 3 कोटेशन दे रखी हैं और तीनों कोटेशन अलग अलग जो विद्वान हैं या वैचारक हैं उनके संबंध में हैं, थिंकर्स हैं उनके संबंध में हैं। तो ऐसे उद्धरण जब पूछे जाते हैं तो उनके उत्तर कैसे लिखे जाने चाहिए, उन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। पहले उद्धरण में पॉटर स्टीवर्ट की नैतिकता की परिभाषा दी गई है। इसमें लिखा है, आपको क्या करने का अधिकार है और आपका क्या करना उचित है कि बीच के अंतर को जानना नैतिकता है। एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव द राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। अब इस प्रश्न में राइट शब्द 2 बार इस्तेमाल किया गया है और दोनों बार राइट शब्द का अलग अलग अर्थ है। पहली बार जो राइट शब्द इस्तेमाल है उसका अर्थ प्राधिकार या अथॉरिटी के रूप में है और दूसरी बार जो राइट शब्द इस्तेमाल हुआ है वह उचित या सही के अर्थ में है। एक तरीके से पॉटर स्टीवर्ट ने यहाँ पर यमक अलंकार का इस्तेमाल किया है। एक ही शब्द को 2 बार इस्तेमाल किया है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हैं। अब इस तरीके के उद्धरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो पहली बात जो हमको ध्यान रखनी है कि जिसने कहा है उसके संबंध में हमको कोई बात नहीं करनी है या उसके संबंध में जो सामान्य जानकारी है वो हमको उत्तर में नहीं लिखनी है। पॉटर स्टीवर्ट क्या हैं, उन्होंने क्या किया है, क्या क्या सिद्धांत दिए, कौन सी किताबें लिखी हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमको इस बात से मतलब है कि यह जो उद्धरण है, यह जो कोटेशन है, उसका क्या अर्थ है और कैसे इस अर्थ को उत्तर में बेहतर तरीके से बदला जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है। पहली बात यही ध्यान रखनी है कि जिसने कहा है उसके विषय में कुछ भी नहीं कहना है और क्या कहा गया है सिर्फ उसी पर बात करनी है। दूसरी बात जो इस तरीके के उद्धरण प्रश्नों में ध्यान रखनी चाहिए वह है कि जब हम उत्तर लिख रहे हों तो अगर संभव हो से मतलब कि अगर याद हो तो इस उद्धरण के संबंध में, इस उद्धरण से जुड़े हुए अगर कोई दूसरे विचारक, किसी दूसरे विद्वान की कोई बात याद आ जाती है तो उसको हम प्रूफ के रूप में लिखें तो वह ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा वजन हमारे उत्तर में आ सकता है। उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि कहीं ना कहीं हम एक प्रूफ पेश कर रहे होते हैं कि जो बात पॉटर स्टीवर्ट ने कही है वही बात फलाने व्यक्ति इन्होंने भी कही है और इससे यह प्रूव हो जाता है कि ये इनकी जो बात है वो ठीक कही गई है। या उदाहरणों के रूप में भी हम अपने उत्तर को थोड़ा सा ज़्यादा वज़नदार बना सकते हैं। वो उसकी प्रेजेंटेशन और उसका कंटेंट दोनों ही उसमें मजबूत दिखते हैं, मजबूत होते हैं। तो इस बात का हम इसमें ध्यान रख सकते हैं। दूसरा कि अगर पॉटर स्टीवर्ट या ऐसा कोई नाम आता है जो बहुत ज़्यादा अननोइंग है, जैसे अगर मान लो कि आपको पता है कि पॉटर स्टीवर्ट कौन है लेकिन आपको ये भी पता है कि अधिकांश लोगों को इस बात का पता नहीं होगा कि पॉटर स्टीवर्ट कौन है, तो बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से हम थोड़ी सी जानकारी उनकी शामिल कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है वो लास्ट में कंक्लूजन के बाद हम देखेंगे कि अगर ऐसा मामला है जहाँ पर आपको नाम पता है और वो ऐसा व्यक्ति है कि बहुत अननोइंग है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो वो हम थोड़ा सा जिक्र करके एक आइडेंटिटी हम शो कर सकते हैं कि ये व्यक्ति फलाना है, इसको हम जानते हैं ना, ऐसा शो हो जाए आंसर में कि हाँ हम इसको जानते हैं, तो वो निश्चित रूप से थोड़ा सा पॉजिटिविटी हमारे उत्तर की बढ़ा सकता है। अब इस प्रश्न का बेहतर उत्तर क्या हो सकता है, उसके लिए इस प्रश्न को सबसे पहले समझना हमारे लिए ज़रूरी है। और प्रश्न में आपको क्या करने का अधिकार है, मतलब कि एक व्यक्ति की बात हो रही है कि व्यक्ति को क्या करने का अधिकार है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को क्या क्या करने का अधिकार है और उसको क्या क्या करने का अधिकार है और क्या उचित है, यानी वो जो उसके पास अधिकार हैं और जो सही है उन दोनों के बीच के अंतर को जान लेंगे तो वही नैतिकता है, ऐसा पॉटर स्टीवर्ट ने कहा है। तो सामान्य रूप से पहले अगर हम नैतिकता की एक सामान्य परिभाषा लिख दें कि नैतिकता का मतलब सही गलत का ज्ञान है, तो फिर हम उसको प्रश्न को समझकर आगे उसका उत्तर बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं कि पहले अर्थ में हमने नैतिकता को समझा दी कि सामान्य अर्थ में ये है, पॉटर स्टीवर्ट ने ये बोला है लेकिन सामान्य अर्थ इसका ये है। दूसरा, एक व्यक्ति के अधिकार और नैतिकता, तो सही और गलत है उसका निर्धारण कौन कर रहा है, नैतिकता कर रही है। लेकिन
नैतिकता क्या सही है क्या गलत है, सामान्यतः उसका जो मूल आधार है वह समाज द्वारा निर्मित किया गया है। यानी समाज तय कर रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। उस समाज द्वारा जो उचित अनुचित है और जो व्यक्तियों के अधिकार हैं, एक व्यक्ति के इंडिविजुअल रूप से जो अधिकार हैं, उन दोनों के बीच में जो टकराव है, उस टकराव को रोकने का काम नैतिकता करती है। यही बात पॉटर स्टीवर्ट कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ समाज है, एक तरफ व्यक्ति है, और एक व्यक्ति चाहता है कि वह अधिकतम सुख, अधिकतम अपने हितों को पूरा करे, जबकि समाज के सामाजिक नियम जो हैं, समाज के जो नैतिक नियम हैं, उनका निर्माण ही इसलिए किया गया है कि सामूहिक रूप से समाज का हित हो, सामूहिक रूप से समाज को ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिले, यानी अधिकतम लोगों को सुख मिले। यह एक समाज का उद्देश्य है। जबकि एक व्यक्ति का उद्देश्य पहले वह अपने आप को रखेगा, वो सेल्फिश है, स्वार्थी है, और उसके स्वार्थों को रोकने के लिए समाज ने नैतिक नियमों का निर्माण किया है। तो अधिकार को भी सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार के रूप में नहीं देखेंगे। यहाँ पर हम व्यक्ति के अधिकारों को भी दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक व्यक्ति का अधिकार है जो उसके प्राकृतिक अधिकार हैं, उसकी वासना और इच्छाओं से जुड़े हुए अधिकार हो सकते हैं, और एक व्यक्ति के जो वैधानिक अधिकार हैं। और वैधानिक अधिकार में भी जो पद या स्थिति से जुड़े अधिकार हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिक्स में जो ऊंचे पदों पर बैठे व्यक्ति हैं, उनके पास जो अधिकार हैं, उनके संबंध में नैतिकता के जो नियम हैं वो किस तरीके से उनको संतुलित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, वो दोनों बातें हम इसको समझ सकते हैं दो अलग अलग पॉइंटों में बना के। एग्जाम्पल आंसर में हमने दो पॉइंटों में नैसर्गिक अधिकार और वैधानिक अधिकार को बांट दिया है। नैतिक अधिकार जो व्यक्ति की जो वासना है, वह इच्छाएं, सामान्यतः वो उसकी प्राकृतिक अधिकारों के रूप में निकलती हैं कि एक व्यक्ति है, भूखा है, तो वह चाहता है कि भरपेट खाना खाए। उसकी प्राकृतिक अधिकार हम कह सकते हैं कि उसका प्राकृतिक अधिकार है कि उसको भूख लगी है तो वो भरपेट खाना खाए। और इंसान का भी अधिकार है, एक जानवर का भी अधिकार है। एक शेर भी चाहेगा कि भूख लगा है तो वो भरपेट खाना खाए। तो एक शेर में और एक व्यक्ति में अंतर यही है कि व्यक्ति सुसंस्कृत है, कल्चरल है, और कल्चर में उसको एक तरीके से नैतिकता के बंधन में सिखाया गया है कि आपको सिर्फ अपने पेट भरने के विषय में नहीं सोचना है, आपको आपके आसपास के जो दूसरे लोग हैं उनके पेट भरने के बारे में, उनके विषय में भी सोचना है। और वही बात एक पशु को और इंसान को अलग करती है। हमारी इंसान की जो शक्ति है वो सामूहिकता में है, साथ मिलकर काम करने में है। और वह साथ तभी होगा जब हम एक दूसरों की इच्छाओं का, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखें और उनको पूरा करने की कोशिश करें। और वहाँ अगर संसाधन सीमित हैं, आवश्यकता हो, तो हम ऐसा भी करें कि हम 4 की जगह पे 2 रोटी खाएं और बाकी 2 रोटी हम दूसरे लोगों में बांट दें जो हमारे सहयोगी हैं, जो हम मिलके हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो नैतिकता जो निर्धारित की गई है, उचित और अनुचित का जो निर्माण किया गया है, वो इसी आधार पर किया गया है। लेकिन जैसे ही कोई नैतिक नियम बनाया जाता है या लागू किया जाता है, तो जैसे ही कोई नैतिक नियम लागू किया जाता है, वैसे ही एक व्यक्ति के व्यक्तिगत हित उसमें निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। कि संयम का अर्थ ही है कि हम अपनी कुछ इच्छाओं, वासनाओं को नियंत्रित रखें। अपरिग्रह का अर्थ ही है कि हम संसाधन ज़्यादा ना बटोरें। अगर हम ज़्यादा संसाधन बटोर लेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिना संसाधन के रह जाएंगे, बिना सामान के रह जाएंगे। अस्तेय का अर्थ यही है कि हम दूसरे की चीज़ों को उनके पास रहने दें, हम उसको बेवजह अवैधानिक तरीके से अपने पास ना लेके आएँ। और इसी अर्थ में अगर हम फिर देखें तो महावीर और बुद्ध के जो शिक्षाएं हैं वह भी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह की, तो वे कहीं ना कहीं उन नैतिक नियमों से संबंधित हैं जो उचित को बताती हैं और अधिकारों को सीमित करती हैं। और इन दोनों के बीच का जो अंतर बनता है वही नैतिकता है, क्योंकि पॉटर स्टीवर्ट ने उसको इस तरीके से डिफाइन किया है। इसकी दूसरी व्याख्या वैधानिक अधिकारों के रूप में भी कर सकते हैं। और वैधानिक अधिकारों का अर्थ है व्यक्ति के वे अधिकार जो उसकी पद या स्थिति से संबंधित हैं। वह एक एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है या फिर एक पॉलिटिशियन भी हो सकता है। और जिस तरीके से प्राकृतिक अधिकार एक व्यक्ति के स्वयं के जीवन को नियंत्रित और संचालित करने में मदद करते हैं, उसी प्रकार वैधानिक अधिकार एक व्यक्ति को अधिकार देते हैं कि वह दूसरों के जीवन को भी, दूसरे व्यक्तियों के जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है, संचालित कर सकता है।
और जब ऐसी स्थिति होती है, एक व्यक्ति को इस तरीके के प्राधिकार मिलते हैं, तो वहाँ एक स्थिति यह भी बन सकती है कि वह अपने प्राधिकार का इस्तेमाल दूसरों के दमन या शोषण के लिए करने लगे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि वह समाज के नैतिक नियमों का, नैतिक मूल्यों का पालन करे। अगर वह समाज के नैतिक मूल्यों का पालन करेगा तो निश्चित रूप से वह अपने प्राधिकार का इस्तेमाल समाज के हित में करेगा, ना कि समाज के विरोध में करेगा, समाज के खिलाफ करेगा, और इससे सामाजिक व्यवस्था और बेहतर बनाई जा सकती है। तो इस संदर्भ में हम वैधानिक अधिकारों की व्याख्या कर सकते हैं और अंत में फिर एक निष्कर्ष हम इस तरीके से दे सकते हैं कि नैतिक नियम जो है वो एक व्यक्ति और समाज के जो टकराव हैं उनको रोककर संतुलन स्थापित करते हैं, और वही अधिकार और उचित के बीच के अंतर को डिफाइन करता है, जो कि पॉटर स्टीवर्ट ने उसको परिभाषित किया है। तो जैसा हमने शुरुआत में बात भी की थी कि अगर हमको पता है कि पॉटर स्टीवर्ट कौन है, तो यहाँ हम अंत में साथ में थोड़ा एक जोड़ सकते हैं दो शब्द कि अमेरिकन न्यायाधीश पॉटर स्टीवर्ट ने इसको परिभाषित किया है। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक सूचना हम दे रहे हैं कि हमको पता है कि पॉटर स्टीवर्ट कौन है, और निश्चित रूप से थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन उसका बन सकता है। और नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं है, वो कोई बहुत मायने नहीं रखता है अगर इस तरह की जानकारी नहीं भी है तो। मुख्य रूप से जो इस पूरे प्रश्न में, उद्धरण में जो चर्चा करनी है हमको, जो कथन है उस पर ही आधारित होकर करनी है। तो उम्मीद है कि ये जो उत्तर है इस उद्धरण का वह कुछ हेल्प करेगा आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में, और दूसरा इस तरीके के उद्धरण अगर भविष्य में पूछे जाते हैं तो उनके उत्तर लिखने में भी आपकी मदद करेगा। तो इस पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।